ओम शांति। सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठने का अद्भुत रहस्य क्या आप जानते हैं? देखिए, क्या आपने कभी रात के गहरे अंधकार में सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच बिना किसी अलार्म के, बिना किसी कारण के अचानक जागकर खुद को ऐसा पाया है? कुछ लोग इसे बेचैनी कहते हैं, कुछ इसे तनाव का नाम देते हैं, लेकिन अगर आपसे कहें कि ये कुछ और भी महान हो सकता है। इस समय ये पवित्र क्षण कोई संयोग नहीं है, एक बुलावा है, एक दिव्य फुसफुसाहट, रात की निश्शब्दता में एक आवाज़। ये वो पल है जब हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाती है। जब आप कोई चुनाव करने का अवसर मिलता है, या तो आप वापस सो जाएं या फिर जागकर किसी महान चीज़ का हिस्सा बनें। इसलिए यदि आप इस समय जागते हैं तो इसे व्यर्थ ना जाने दें। ये 3 कार्य आप ज़रूर करें। आध्यात्मिक जागरण का समय। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में बिना किसी कारण के अचानक अपनी आंखें खोलती हुई पाई हैं? चारों ओर शांति होती है, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सी जागरूकता उत्पन्न होती है। ना कोई अलार्म बजा, ना कोई शोर हुआ, फिर भी आप जागे हुए हैं और आप कुछ महसूस करते हैं, कुछ गहरा, कुछ अनजाना, कुछ हलचल भरा। कुछ लोग इसे एक संयोग मानते हैं, कुछ लोग इसे बेचैन रात या परेशान मन का नतीजा कहते हैं, अन्य इसे तनाव या चिंता या दिमाग के अत्यधिक सक्रिय होने का कारण बताते हैं, जो दिन भर की घटनाओं को समेटने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन क्या हो अगर ये सब कुछ उससे कहीं अधिक हो? क्या हो अगर कोई इस समय में जागना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक आमंत्रण हो? रात के इन घंटों में कुछ पवित्रता होती है। दिन के समय जीवन बहुत तेज गति से चलता है, हर तरफ व्याकुलता और शोर होता है, लेकिन सुबह से पहले के सन्नाटे में जब दुनिया अब भी सो रही होती है, तब एक क्षण होता है, एक ऐसा क्षण जब आत्मा और परमात्मा के बीच का जो फासला होता है वो थोड़ा कम लगता है। समय मानो थम सा जाता है और हमारी आत्मा ईश्वर की उन सब संकेतों को सुन सकती है जिनको दिन के कोलाहल में नहीं सुन पाती है। शास्त्रों में हम पाते हैं कि रात के पहरी समय में ही विश्वास से भरे लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की, मार्गदर्शन मांगा, उत्तर ढूंढे और अपनी आत्मा को बल देने के लिए पुकारा। इन्हीं पलों में भविष्यवक्ताओं को दर्शन मिले, रहस्य उद्घाटन हुए और हृदय एक उच्च उद्देश्य की ओर प्रेरित हुए। आज भी विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में इस समय को आध्यात्मिक जागरण का समय माना जाता है। एक ऐसा समय जब अलौकिक शक्तियाँ अधिक सक्रिय होती हैं, जब मन अधिक खुला होता है और जब आत्मा दिव्य फुसफुसाहट को अधिक ग्रहणशील होती है। तो अब बात यह है कि क्यों जागते हैं इतने लोग? ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी संख्या में इस समय अचानक जाग जाते हैं? क्या ये संभव है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो सुना जाना चाहता है? दिन भर के शोरगुल से मुक्त मन को पहली बार चिंतन करने का अवसर मिलता है। दिन में ढोए गए बोझ अब स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। हमारे भय, संदेह, प्रश्न, वे सब कुछ जो हमने दबा रखा था अब सतह पर आने लगते हैं। और इसी क्षण अंधकार के समय में हमारे पास एक चुनाव होता है। अधिकांश लोग जब इस समय जागते हैं तो 2 चीज़ें करते हैं, या तो वो फिर से सोने की कोशिश करते हैं या फिर अपने फ़ोन को उठाकर बिना किसी उद्देश्य के देखने लगते हैं जिससे वे शांति को भर सकें। लेकिन अगर हम इस क्षण से भागने की बजाय इसे अपनाएं तो क्या होगा? क्या होगा अगर ये जागरण कोई बाधा नहीं बल्कि एक उपहार है? इस समय में कुछ ऐसा है जो ध्यान देने योग्य है। यही वो समय है जब विचार सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं, जब आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है। यही वो समय है जब लोग अचानक पुरानी बातें याद करने लगते हैं, वे सपने जो कभी देखे थे लेकिन अब भुला दिए, वे जुनून जो कभी जल रहे थे लेकिन अब ठंडे पड़ चुके हैं,
वे गलतियां जिनका सुधार किया जाना चाहिए। इसी समय में प्रेरणा मिलती है, रचनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और ऐसे उत्तर मिलते हैं जो कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। दुनिया के व्यस्त जीवन से मुक्त होकर मन उन चीज़ों को समझने लगता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। इस समय आत्मा गहराई से बोलती है, लेकिन विचारों और चिंतन से परे यहाँ कुछ और भी गहरा हो रहा है। इस समय हृदय उस तरीके से बोलता है जैसा वह दिन में नहीं करता। एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, एक ऐसा एहसास कि जीवन केवल वही नहीं है जो हमने अब तक देखा या जाना है। इन्हीं पलों में लोग सबसे गहरे और सच्चे रूप से मिलते हैं, बिना किसी व्याकुलता के, बिना किसी दिखावे के, केवल अपनी आत्मा की सच्चाई के साथ। कुछ लोग इस समय अचानक किसी व्यक्ति की याद में घिर जाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे उन्होंने सालों से याद नहीं किया, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि उनसे संपर्क करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे निर्णयों के सामने खड़े हो जाते हैं जिनसे वे अब तक बचते आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें उनका सामना करना होगा। कुछ लोग अचानक एक असीम कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं, जीवन के लिए, एक और अवसर के लिए, केवल इस सच्चाई के लिए कि वे अब भी यहाँ हैं। दूसरी ओर कुछ लोग भय के साथ जागते हैं, वे अपनी चिंताओं, पछतावा और अपने द्वारा ढोए जा रहे भारी बोझों का सामना करते हैं। इस समय केवल एक दुर्घटना नहीं है, एक अवसर है, एक बुलावा है अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने का, ईश्वर की ओर मुड़ने का और उस शांति व उत्तर को पाने का जिसे हम दिन भर के जीवन में खो देते हैं। अगर अगली बार आप इस पवित्र समय में जागें तो इसे व्यर्थ ना जाने दें। ये हो सकता है कि ईश्वर आपको पुकार रहे हों, आपको मार्गदर्शन दे रहे हों और आपको कुछ महान चीज़ की ओर बुला रहे हैं। क्या आप इसे सुनेंगे? भविष्य की चिंताएं और वर्तमान का अवसर, कल की चिंताएं रात को सन्नाटे में और अधिक भारी लगते हैं। बीते हुए कल की असफलताएं और भी वास्तविक महसूस होती हैं। भविष्य की अनिश्चितताएं एवं अटल प्रतीत होती हैं और फिर भी इसी क्षण एक अवसर मौजूद होता है, एक अवसर सब कुछ ईश्वर की ओर आकर्षित करने का, उस बोझ को छोड़ने का, भय को विश्वास में बदलने का, संदेह को आशा में बदलने का, अशांति को शांति में बदलने का। इस समय केवल शारीरिक रूप से जागने का नहीं बल्कि आत्मिक रूप से जागने का है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ दिनचर्या, योजनाओं और सफलताओं की अनथीन दौड़ से अधिक है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ और भी गहरा है, कुछ ऐसा जो अदृश्य है लेकिन अनदेखा नहीं किया जा सकता। कुछ इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, कुछ इसे दिव्य मार्गदर्शन कहते हैं, लेकिन चाहे इसे जो भी नाम दिया जाए, सत्य यही है, ये क्षण व्यर्थ नहीं है। इतिहास में देखें तो कुछ सबसे महान रहस्य उद्घाटन, सबसे शक्तिशाली अंतर्दृष्टियाँ, सबसे परिवर्तनकारी क्षण सुबह के शुरुआती घंटों की निस्सभ्यता में आए हैं। इसी समय में लोगों को तब मार्गदर्शन मिला, तब वे भटके हुए थे। इसी समय में युद्ध लड़े गए, न तलवारों से, न बल्कि प्रार्थनाओं से, समर्पण से और एक अटल संकल्प से कि वे उठेंगे और एक नया मार्ग अपनाएंगे। इसी समय में जीवन बदल गए। इसलिए जब अगली बार सुबह के इन घंटों में जागें तो इसे अनदेखा ना करें, इसे हल्के में ना लें, शांत रहें, सुनें और अपने हृदय की खोज करें। हो सकता है कि ये क्षण, इस समय केवल एक संयोग ना हो बल्कि एक जागरण हो, उद्देश्य के साथ संरेखित होना। जीवन का उद्देश्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें संयोगवश मिल जाए और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो संयोग बस हमें मिल जाए या पहले से लपेट कर दी जाने वाली वस्तु नहीं है जिसे हमें बस खोलना हो। उद्देश्य कुछ ऐसा है जिसमें हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, जिसे हम संघर्ष, कठिनाइयों, स्पष्टता के क्षणों और संदेह के द्वारों के माध्यम से खोजते हैं। फिर भी हर एक व्यक्ति के भीतर उद्देश्य का एक बीज होता है, एक बुलावा, एक कारण, एक रास्ता जिस पर उसे चलना है। कुछ लोग इसे जीवन के आरंभ में ही से पहचान लेते हैं, जबकि कुछ इसे
खोजने में वर्षों, यहाँ तक कि दशकों लगा देते हैं। कुछ इसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेते हैं, जबकि अन्य इससे बचते हैं, डरते हैं कि ये उनसे क्या मांगेगा। लेकिन एक सत्य अपरिवर्तन ये रहता है कि जब तक हम अपने उस उद्देश्य के साथ संरक्षित नहीं होते हैं जिसके लिए हमें बनाया गया है, तब तक हमें कभी वास्तविक संतोष और शांति नहीं मिलती। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो हमें निरंतर अलग अलग दिशाओं में खींचता रहता है। अपेक्षाएं, दायित्व, विचलन, हर एक शक्ति हमारे निर्णयों को आकार देने की कोशिश करती है, हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करने की कोशिश करती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सफलता कैसी दिखती है, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन से सपने स्वीकार हैं, और इस प्रकार बहुत से लोग अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य के साथ नहीं बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं के साथ संरक्षित होकर चलते हैं। वे नौकरियां करते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते, जीवन जीते हैं जो उन्हें संतुष्टि नहीं देते, ऐसी चीज़ों का पीछा करते हैं जो अंततः उन्हें खाली छोड़ देती हैं। वे सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं केवल यह महसूस करने के लिए कि वे गलत दीवार के सहारे चढ़ रहे थे। फिर भी इस पूरी आपाधापी के बीच एक मूक आवाज़ होती है जो कभी पूरी तरह से नहीं जाती। ये आवाज़ हमें एकांत के क्षणों में फुसफुसाती है, ये बेचैनी के माध्यम से बोलती है, असंतोष के माध्यम से बोलती है, उस अटल एहसास के माध्यम से बोलती है कि कुछ और भी है। और यह इन्हीं क्षणों में होता है जब हम सुबह के शुरुआती घंटों में जागते हैं, जब हमें अपने हृदय में खिंचाव महसूस होता है, जब हमें एहसास होता है कि हमारे भीतर कुछ असंतुलित है। तब हमें एक चुनाव मिलता है, या तो हम इसे अनदेखा कर सकते हैं और कम से कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर चलते रह सकते हैं, या फिर हम ठहर सकते हैं, सुन सकते हैं, उस मार्ग को खोजना शुरू कर सकते हैं जिसे हमें वास्तव में अपनाना था। जिस क्षण हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, हम विरोध का सामना करेंगे, भीतर से संदेह उठेंगे, बाहर से अवरोध आएंगे, लोग हमें नहीं समझेंगे, कुछ हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उद्देश्य लोगों को खुश करने के बारे में नहीं है, ये बुलावे को पूरा करने के बारे में है। कुछ लोग वर्षों से अपने उद्देश्य को जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसे भय, बहानों और इस विश्वास के नीचे दबा दिया है कि वे योग्य नहीं हैं, पर्याप्त अच्छे नहीं हैं या तैयार नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, तैयार रहना और अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होना, तैयारी केवल योजना बनाने या तैयारी करने के बारे में नहीं है, ये इच्छुक होने के बारे में है, ये विश्वास के साथ पहला कदम उठाने के बारे में है। फिर दूसरा, भले ही रास्ता स्पष्ट हो, ये विश्वास करने के बारे में है कि हमारे भीतर जो कुछ भी रखा गया है वह किसी कारण से रखा गया है। ये समझने के बारे में है कि जो वरदान हमें मिले हैं परमात्मा से, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के आशीर्वाद के लिए हैं। ये जानने के बारे में है कि जो सपने हम अपने भीतर संजोए रखते हैं वे किसी दिव्य उद्देश्य के लिए हमारे हृदय में बोए गए हैं। उद्देश्य हमेशा भव्य कार्यों या विश्व परिवर्तन कार्यों के मिशन के बारे में नहीं होता। कभी कभी उद्देश्य उन छोटी छोटी बातों में पाया जाता है जो हम चुपचाप करते हैं। यह उन क्षणों में पाया जाता है जब हम दूसरों के लिए उपस्थित होते हैं, जब हम प्रेम बांटते हैं, जब हम किसी के जीवन को स्पर्श करते हैं। उद्देश्य केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम कौन हैं। ये हमारे जीने के तरीके, हमारे मूल्यों और हमारे आंतरिक बुलावे के साथ संरेखित होने के बारे में है। जब हम अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं तो जीवन नया अर्थ लेने लगता है। हमारे संघर्ष बेकार नहीं लगते, हमारे दुख का भी एक मकसद नजर आने लगता है। हमारे द्वारा पार की गई बाधाएं हमें सिखाने लगती हैं, क्योंकि उद्देश्य कठिनाइयों को मिटाता नहीं है बल्कि उन्हें अर्थ प्रदान करता है। इस संघर्षों को गवाही में बदल देता है, असफलताओं को सीखने के अवसर बना देता है। ये हमें उस इंसान में ढालता है जो बढ़ने के लिए सदा से नियत है। हमें उन सभी चीज़ों को छोड़ना होगा जो हमारे बुलावे के अनुरूप नहीं है। हमें अपने भय को छोड़ना होगा, वही भय जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें उन आवाज़ों को छोड़ना होगा जो हमें बताती हैं कि हम सक्षम नहीं हैं। हमें मान्यता और अनुमोदन की आवश्यकता को छोड़ना होगा, क्योंकि स्पष्ट
उद्देश्य स्पष्ट मानचित्र के साथ नहीं आता, बल्कि यह विश्वास के साथ आता है। यह एक विलिंगनेस, इच्छा के साथ आता है, ये विश्वास करने की कि अगर हम पहला कदम उठाते हैं तो अगला कदम स्वतः प्रकट होगा। उद्देश्य केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, ये इस बारे में है कि हम कौन बन रहे हैं। ये हर सुबह जागने और ये जानने के बारे में है कि हमारा जीवन आकस्मिक नहीं है बल्कि उद्देश्यपूर्ण है। यह समझने के बारे में है कि हमारी उपस्थिति इस संसार में मायने रखती है। इसलिए जब वह अंदर की आवाज़ पुकारे, जब आपकी आत्मा में हलचल हो, जब वह आवाज़ आत्मा की आवाज़ में वह हलचल में वह आवाज़ स्वीकार ना किया जा सके तो सुनिए, क्योंकि उद्देश्य प्रतीक्षा कर रहा है। संरेखण संभव है और जो जीवन जीने के लिए आपको बनाया गया है वह आपसे कहीं अधिक निकट है जितना आप सोच सकते हैं। नंबर 3, परिवर्तन के लिए कार्य योजना। परिवर्तन यह एक ऐसा शब्द है जो बाहरी महत्व रखता है। ये केवल सतही सुधारों के बारे में नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के मूल में जाकर बदलाव लाने के बारे में है। ये विकास के बारे में है, पुनर्जन्म के बारे में है, उस व्यक्ति में रूपांतरित होने के बारे में है जिसे हम सदा से बनने के लिए बने थे। परिवर्तन कोई गंतव्य नहीं है, एक यात्रा है और ये अपने आप नहीं होता, ये सोचने से नहीं होता, सपने देखने से नहीं होता, इच्छा करने से भी नहीं होता, बल्कि कार्रवाई से होता है। पहला कदम परिवर्तन का निर्णय लेना। कोई भी बदलाव अपने आप नहीं आता, ये तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं जहां आप हैं वहां आप नहीं रहना चाहते। शायद बदलाव आपके विचारों में होना चाहिए, शायद आपकी आदतों में, शायद आपके संबंधों में, शायद आपके करियर में, शायद आपकी मानसिक और शारीरिक करियर में। कोई भी हो, परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब आप निर्णय लेते हैं। परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो आत्म खोज की ओर ले जाती है, जो व्यक्ति के विकास, ग्रोथ को प्रेरित करती है, जो जीवन में गहरे अर्थ, पर्पस और संतुष्टि की ओर ले जाती है। परिवर्तन एक बार की घटना नहीं है, एक केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने की बात नहीं है, एक सतत यात्रा है जो हर दिन लिए गए इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से बनती है। जब हम परिवर्तन को अपनाते हैं तो अपने डर को दूर करते हैं, हम अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं, हम मुश्किल समय में भी डटे रहते हैं। यही सच्ची सफलता है। निष्कर्ष, रूपांतरण आपके हाथों में है। परिवर्तन केवल इच्छा रखने या आशा करने से नहीं आता, ये साहस, अनुशासन, डिसिप्लिन और संकल्प, रिलीजियंस मांगता है। आपके पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है, बस निर्णय लें, अपनी जिम्मेवारी उठाएं, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें, ठोस योजना बनाकर आगे बढ़ें। परिवर्तन पूर्णता परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये प्रगति, प्रोग्रेस के बारे में है। हर छोटा कदम आपको उस व्यक्ति की ओर करीब ले जाता है जिसे बनने के लिए आप सदा से बनाए गए थे, और हर कदम आपको उस जीवन के करीब लाता है जो आपके लिए नियत है। एक जीवन जो संतोष, उद्देश्य और सार्थकता से भरा हुआ है। ओम शांति।